28/11/79। प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सकीलधे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे, और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हालचाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पार्ट बजाते हैं। विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। कौन? हाँ, किनके लिए बोल रहे? खास प्रवृत्ति वालों के लिए। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देख बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं। क्या है इनका जीवन? विश्व से न्यारे हैं। जैसा विश्व चल रहा है वैसा नहीं है, और बाबा के प्यारे भी हैं, न्यारे और निराले। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। क्या विशेषता है उनकी? बैलेंस बना के चलने की विशेषता है। तो बाप दादा भी उनसे राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काजी बनाने की जरूरत कब पड़ती है? काजी क्या करता है? शादी करवाता और तेरे को शादी दिखती है। जिसकी बुद्धि में जो वही बोले। मैंने एक ही काम होता है काजी का, शादी करवाना। जाके बुद्धि क्या होना, कब सुधरे। बहुत से डिसीजन होते हैं जो नहीं ले पाते, उसमें काजी करते हैं। तो क्योंकि अन्य किसी की काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। कई बार सुना है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही
संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है, राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, यह बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। नहीं डिसीजन ले पाए तो फिर डिसीजन लेने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर लो तो सेकंड में समाप्त हो जाए, और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की भी ज़रूरत नहीं। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक पहुँचने नहीं देते, वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी ज़रूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। यह भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहाँ ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ, नाराज अर्थात राज को ना जानने के बराबर। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से व दूसरों से। तो वकील करने की वही छोटी बात बड़ा केस बन जाता। वकील कर दे तो छोटी बात भी बड़ा बन जाती। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। कौन सी क्वालिटी चाहिए? कौन सी क्वालिटी चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की शक्ति चाहिए। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लें? बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार बीबी साकार, तो मेल कैसे होगा? मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। कभी रूह रेहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती। अर्थात रेस्पॉन्ड नहीं मिलता, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो 1 सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। कैसे बनो? जहाँ जैसा परिस्थिति, जैसा समय, वैसी ड्रेस को धारण करो, बहुत रूपी बनो। बाप तो 1 सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकर, अब आप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ। बाप ने भी भेष बदला, तो आप भी क्या करो? साकार से
आकारी बनो, बहुरूपी बनो। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो। स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर भी क्यों नहीं मिलन होता? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। ये देह रूपी मिट्टी साथ में ले जाना चाहते हो। यह देह मिट्टी है। जब मिट्टी का काम करना हो तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं, आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ। चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। बाबा कौन सी ड्रेस पहन के आते हैं? हैं जी? बाबा चमकीली ड्रेस पहन के आते हैं। अच्छा, कौन सी ड्रेस पहन के आते हैं? कहाँ मिलते हैं आके? सूक्ष्म वतन में। और क्या मुरली में क्या बोलते हैं? मैं सूक्ष्म वतन वासी बनता हूँ। शिव बाबा सूक्ष्म वतनवासी बनता है। एडवांस पार्टी क्या बोलती है? सूक्ष्म वतनवासी में आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी में तो निराकार हूँ, परमधाम का रहने वाला हूँ। और यहाँ कह रहे हैं तुम भी क्या बन कर आओ? क्या बन कर आओ? मेरे समान सूक्ष्म वतनवासी बनकर आओ। तो कौन सा बाप है सूक्ष्म वतनवासी? ब्रह्मा बाबा समान बनना है। ब्रह्मा बाप। जब मिट्टी का काम, हाँ, तो समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते। क्या कहा? बाप निराकार से कौन सा वस्त्र धारण कर रहे हैं? आकारी। फिर गड़बड़ हो गए। अरे मैं तो सूक्ष्म वतन में आता ही नहीं हूँ। वो यहाँ दौड़ दौड़ के कहाँ आ रहे? बताओ। जैसे बाप इसलिए तो ब्रह्मा कुमारी सुनती नहीं है एडवांस पार्टी, क्योंकि अव्यक्त होने में से बहुत से प्रूफ हैं कि वो दौड़ दौड़ के आते हैं। जैसे बाप निराकार से साकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आकारी और निराकारी बाप दादा। बाप कौन है? निराकारी आकारी? बाप निराकारी आकारी? बाप निराकारी। और दादा आकारी। आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। यह ड्रेस ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के प्रवृत्ति, वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। कौन सा खास टाइम है?
जब बाबा ने खास बच्चों के लिए रखा हुआ है अमृत वेला, तब भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले बटन में होंगे तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता। पुराने वाइब्रेशन इंटरफेयर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। बाबा से यथार्थ टचिंग नहीं हो पाती, इसलिए फिर कोई ना कोई काजी करना पड़ता है। काजी छोड़ो और राजी हो जाओ। वैसे यह मियाँ बीवी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से भी समझ लें, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में भी समझ लें। यह ऐसा प्रीत का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। यह रूह रिहान करो कि मेरा मिलन कैसा हुआ, मेरी रूह रिहान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूह रिहान करो, काजी बना के रूह रिहान नहीं करो, केस लेकर रूह रिहान नहीं करो। तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया फिर बीच में किसी को डालते ही क्यों हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीवियां तैयार ही नहीं है तो विनाश क्या करें? मियाँ की बीवियां तैयार ही नहीं है तो विनाश क्या करें? समझा? विनाश क्यों नहीं हो रहा? ड्रेस का परिवर्तन करना नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हालचाल फिर सुनाएंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया। ऐसे सदा राजयुक्त युक्ति युक्त सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन बनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, लेकिन टीचर को विशेष क्या करना है? अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो अकेले मुख से, जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक हैं। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए भी एक दिखा रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी है, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती है, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें कि यह अनेक नहीं है, एक है।
यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दें, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को ना देखना ना सुनना। यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को ना देखना, समाकर सहयोग देते रहो। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखो। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वह क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम वाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद देकर भी भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। ऐसा करके दिखाओ। तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बम लगा के दिखाओ। एक होता है परमात्म बम, दूसरा होता है आत्म बम। टीचर का कर्तव्य ही यह है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, वैसे दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। तो टीचर अर्थात बाप समान किसी की कमजोरी को देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल में दिलाराम समान आराम दो। तो बाप आपके गुणगान करेंगे। साथी हो जाओ। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। यह बाप समान रहम दिल, दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर ही कमी देखें तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर क्या हुआ? टीचर तो बाप के गद्दी नशीन है। साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप और साथी हो बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नशीन। तो ऐसे कमाल करके दिखाओ। समझा टीचर किसको कहते हैं? इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। तो टीचर के मुख से कभी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। समझा? टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। पार्टियों से है। बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप
सदा देखते हैं, बाप बच्चों का सदा संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है लेकिन अचल होना ही है। क्या देखते हैं बाप? आज क्या है ये अचल में, लेकिन आने वाले समय में ये कैसे होने वाले हैं? अचल होना ही है, थे और वही पार्ट बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, ना थी ना रहेगी। ये माया की हलचल बीच की है, ना थी ना रहेगी, यह मध्यकाल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप से देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे, 63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए कि अभी भी टेस्ट करनी है, अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है। फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर चढ़ेंगे कब? जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे अपने आप को भी यही स्मृति दिलाओ, अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। अभी दोनों का पता है। जो आने वाला समय है वहाँ तो कोई दुख है ही नहीं, लेकिन अभी दुख भी देखा है तो सुख का भी आनंद होता है। अभी दोनों का पता है, मजा अभी का है। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए समाप्त। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? क्या कुछ छुपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? बाप ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। विश्व के मालिक के बालिक मांगे तो अच्छा लगेगा। जो आपको जरूरत है वह सब दे दिया, तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालिक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब मायाजीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब यह झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। एक दो को सहयोगी बनाकर मायाजीत का वाइब्रेशन फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। अगर माया किसी में आए भी तो उसको क्या करो?